हेलो दोस्तों। आज मैं बिहार स्पेशल का ही 5th पार्ट लेकर के आया हूँ, जो कि है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? कावेरी, गंगा, सरस्वती, यमुना। इसका आंसर है बी, गंगा नदी। छपरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा, घाघरा, सोन, फल्गु। इसका आंसर है बी, छपरा घाघरा नदी के किनारे अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी को पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाली कहते हैं? गंडक, कमला, सरयू, महानंदा। तो इनका आंसर है सी, सरयू को। किस नदी को बिहार में घाघरा के नाम से भी जाना जाता है? बागमती, महानंदा, कोसी, सरयू। इसका आंसर है डी, सरयू को घाघरा भी कहते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला। इसका आंसर बी दिया है, लेकिन ये गलत है। तेल नदी जो है वह महानदी की सहायक नदियां हैं। सोन नदी सोनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सोन, गंगा, फल्गु, गंडक। इसका आंसर है डी, गंडक नदी के किनारे सोनपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंडक नदी के किनारे स्थित है? गया, छपरा, मोकामा, हाजीपुर। इसका आंसर है डी, हाजीपुर। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा। इसका आंसर है बी, बूढ़ी गंडक सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी बिहार में। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सप्तकोशी, ताम्रकोशी, अरुणकोशी, ये सभी। इसका आंसर होगा ए, सप्तकोशी। 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कमला बलान, कोसी, घाघरा, फल्गु। इसका आंसर होगा बी, कोसी 7 धाराओं से मिलकर बनती है। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? बागमती, कमला, कोसी, दामोदर। इसका आंसर होगा सी, कोसी नदी को। कमला नदी किस स्थान से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है? बगहा, सुपौल, जयनगर, बीरगंज। इसका आंसर है सी, जयनगर से प्रवेश करती है। बागमती नदी किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा। तो ये सहरसा में प्रवेश नहीं करती है। सोनपुर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, छोटा नागपुर का पठार, खमरडीहा, बाटपाड़। इसका आंसर है ए, अमरकंटक, और पटना में आकर मिलती है। बिहार की किस नदी को अशुभता का प्रतीक माना जाता है? सकरी, कर्मनाशा, कमला, फल्गु। इसका आंसर है बी, कर्मनाशा। बिहार में सिंचाई के लिए कौन सी नदी से नहर निकाली गई है? अजय नदी, फल्गु नदी, कर्मनाशा नदी, सकरी नदी। इसका आंसर है डी, सकरी नदी। इसके बाद है बिहार का नियाग्रा किसे कहा जाता है? बरासडी जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात। इसका आंसर है सी, ककोलत जलप्रपात। सुवारा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ककोलत, दुर्गावती, तेलहर, परासडी। इसका आंसर है सी, तेलहर, सुवारा नदी पर। धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर है? गंगा, सोन, फल्गु, काव। तो इसका आंसर है डी, काव। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नालंदा। इसका आंसर है ए, रोहतास। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस स्थान पर स्थित है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। इसका आंसर है ए, रांची। कुशेश्वर स्थान आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में अवस्थित है? खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, दरभंगा। इसका आंसर है डी, दरभंगा। गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है मुंगेर, दरभंगा, राजगीर, गया। इसका आंसर है सी, राजगीर गर्म जल कुंड के लिए। बिहार में
सीताकुंड कहाँ अवस्थित है? राजगीर, गया, भभुआ, मुंगेर। इसका आंसर है डी मुंगेर, सीताकुंड के लिए। इसके बाद है निम्नलिखित में से गया जिले में कौन सा कुंड अवस्थित है? अग्निकुंड, ऋषिकुंड, जन्मकुंड, ब्रह्मकुंड। 25 का आंसर है ए अग्निकुंड। बिहार में आरा के समीप स्थित अब्दुल बारी कोइलवर रेल पुल किस नदी पर अवस्थित है? गंगा, गंडक, सोन, कोसी। इसका आंसर है सी सोन। इसके बाद है बिहार राज्य में कुल कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किए गए हैं? रामसर साइट जिसे को कहते हैं। 3 होगा, 3, 6, 8, 10, जो आंसर है 3। बरेला आर्द्र भूमि क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? कटिहार, सहरसा, वैशाली, मुजफ्फरपुर। इसका आंसर है सी वैशाली, बरेला आर्द्र भूमि क्षेत्र। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है? घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनासा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, कोसी, उत्तर कोयल। इसका आंसर है सी गंडक, कमला और बागमती उत्तर की ओर आकर के मिलती है नदियों में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बागमती नदी दरभंगा में, महानंदा नदी पूर्णिया में, सोन नदी गया में, घाघरा नदी छपरा में। इसका आंसर है सी गया, ये सही नहीं है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, एमपी से यूपी होते हुए झारखंड, बिहार ऐसे आकर कर मिलती है पटना में। बाकी सही है। बागमती नदी दरभंगा, महानंदा पूर्णिया, घाघरा छपरा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गंडक बक्सर, गंगा दाऊदनगर, सोन हाजीपुर, फल्गु गया। तो सही है ए डी फल्गु गया में। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? कमला, सोन और बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, कर्मनासा, गंडक और घाघरा, उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। इसका आंसर है सी कर्मनासा, गंडक और घाघरा जो है बिहार यूपी के बीच सीमा बनाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है बिहार में बड़ी नदियों की उपस्थिति के कारण राज्य का लगभग 50% हिस्सा बाढ़ग्रस्त है। दूसरा, गंगा बिहार को 2 भागों में विभक्त करते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। तीसरा, सरयू नदी हिंदू ग्रंथों में अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कौन सही है? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3। तो इसका आंसर है सी नंबर 2 और 3 सही है, जो कि है 2। गंगा बिहार को 2 भागों में विभक्त करते हुए बंगाल में प्रवेश करती है, सही है। सरयू नदी हिंदू ग्रंथों में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, ये सही है। ये 50% गलत है, बल्कि 16% लगभग होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाजीपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। दियारा भूमि बाढ़ क्षेत्र की एक विशेष आकृति है। तीसरा है बिहार में गंडक नदी सर्वाधिक गति से प्रवाहित होती है। चौथा, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू रांची में स्थित है। तो इसका आंसर है बी नंबर 1, 2, 4, यानी 3 गलत है। बिहार में गंडक नदी सर्वाधिक गति से प्रवाहित होती है, ये गलत है, बल्कि बूढ़ी गंडक पढ़े थे इससे पहले। बाकी है हाजीपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है, सही है। दियारा भूमि बाढ़ क्षेत्र की एक विशेष आकृति है, ये भी सही है। और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू रांची में स्थित है। इसके बाद है तेलहार कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास, भोजपुर, नवादा, औरंगाबाद। तो 35 का आंसर है डी औरंगाबाद, तेलहार कुंड जलप्रपात। इसके बाद है सुमेलित करने के लिए। सोन नदी उत्तरी छोटा नागपुर से, पुनपुन नदी सोमेश्वर की पहाड़ी, बूढ़ी गंडक नदी पलामू के पठारी भाग, फल्गु नदी अमरकंटक। इसका आंसर है डी नंबर 4, 3, 2, 1, यानी सोन नदी अमरकंटक से, पुनपुन नदी पलामू के पठारी भाग से, और बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से, और फल्गु नदी
ये है उत्तरी छोटा नागपुर से। सुमेलित करना है। अब्दुल बारी पुल सोन, बगहा छितौनी गंगा, विक्रमशिला गंडक। तो आंसर है 1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1। 37 का आंसर है बी 1 3 2। अब्दुल बारी पुल सोनपुर सोन नदी पर, बगहा छितौनी गंडक पर, विक्रमशिला गंगा नदी पर। फिर सुमेलित करना है। जलप्रपात है और कौन से जिले में प्रवाहित होती है। ककोलत जलप्रपात रोहतास, धुआं कुंड नवादा, दुर्गावती सासाराम। आंसर होगा 3 1 2 1 2 3 2 1 3 2 3 1। तो इसका आंसर है डी 2 3 1, यानी ककोलत नवादा, धुआं कुंड सासाराम, दुर्गावती रोहतास। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ब्रह्मकुंड राजगीर, नानक कुंड मुंगेर, सीताकुंड मुंगेर, मखदूम कुंड राजगीर। इसका आंसर है बी मुंगेर। नानक कुंड मुंगेर ये गलत है। बाकी ब्रह्मकुंड राजगीर में है, सीताकुंड मुंगेर में है, मखदूम कुंड राजगीर में है। निम्नलिखित में से कौन से कुंड राजगीर में अवस्थित है। सूर्य कुंड, ब्रह्मकुंड, अग्निकुंड, सीताकुंड। कूट है 1 2 2 3 3 4 1 2 4। इसका आंसर है ए 1 और 2 राजगीर। सूर्य कुंड और ब्रह्मकुंड राजगीर में है। बाकी अग्निकुंड गया, सीताकुंड मुंगेर में होगा। इसके बाद मैंने कुछ बिहार के प्रमुख जलकुंड लिया है, जो कि है राजगीर में सप्तधारा या सतधरवा जलकुंड, ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, ये राजगीर में है। इसके बाद मुंगेर में सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, ये मुंगेर में है। और गया में सिर्फ अग्नि कुंड। इसके बाद है बिहार के आर्द्रभूमि क्षेत्र। आर्द्रभूमि जिसे रामसर साइट के नाम से भी जाना जाता है। आर्द्रभूमि दलदली वनस्पति से ढका हुआ भूमि प्रदेश होता है। भारत में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के द्वारा 115 आर्द्रभूमि क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 3 बिहार में स्थित है, जो है कांवर बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान दरभंगा और बरेला वैशाली। बिहार के आर्द्रभूमि क्षेत्र कटिहार में है घोघा चाप झील, सहरसा में है सिमरी बख्तियारपुर, भगवा चौर, बोरा चौर, परवा मुरली चौर, मुरादपुर चौर। पश्चिमी चंपारण में है उदयपुर झील, चैता चौर। मुजफ्फरपुर में है भूसारा मन, ब्रह्मपुरा मन, भरभुआ चौर। और पूर्वी चंपारण में केसरिया चौर, और खगड़िया में है मानसी चौर, सारण में है हरिया चौर, और वैशाली में है राघोपुर। इसके बाद मैंने बिहार की नदियां और उसके उद्गम स्थल को लिया है। जैसे नदी है गंगा, इसकी लंबाई बिहार में कितनी लंबाई है, उद्गम स्थल कहाँ है और संगम कहाँ यानी मुहाना कहाँ बनाती है। तो गंगा नदी जिसकी लंबाई 25 से 10 किलोमीटर है, बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है गंगा की। उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड में पड़ता है और मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में जाकर। बागमती नदी जो हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, और कोसी नदी बदला घाट के पास आकर के मिल जाती है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और चौसा के उत्तर में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद है महानंदा, जो हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कटिहार के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। बूढ़ी गंडक जो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और मुंगेर के उत्तर में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद कोसी है, जिसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है और 260 बिहार में है, जो सप्तकोशिकी पूर्वी नेपाल से निकलती है और गाढ़ा कोला के पास खगड़िया में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। गंडक नदी जो अन्नपूर्णा, मानंग मोट और कुतांगा नेपाल एवं तिब्बत मध्य हिमालय से निकलती है और पहेलजा घाट के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। पुनपुन चौराहा पहाड़ी पलामू फतुहा के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद है फल्गु, जो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है
और सूरीगढ़ा के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद है सोन, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, पटना के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अजय नदी बटपार जमुई जिले में चकाई से 5 किलोमीटर दक्षिण से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कमला नदी जो हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलकर बदलाघाट खगड़िया में कोसी में आकर मिल जाती है। इसके बाद है सरयू या घाघरा नदी जो तकलाकोट के समीप मापचा चुंगो हिमनद जो तिब्बत की पठार से निकलकर छपरा के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद बिहार की नदियों पर निर्मित सड़क या रेल पुल को लिया मैंने। जो पुल और किस नदी पर है, मार्ग कौन सी है और परिचालन आरंभ कब हुई थी। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर पटना में पड़ता है, जिस पर सिर्फ सड़क मार्ग है, 1982 में शुरू हुई थी। विक्रमशिला पुल गंगा नदी पर है जो भागलपुर में पड़ता है, सड़क मार्ग है सिर्फ 2001 में शुरू हुई। राजेंद्र पुल गंगा नदी पर है, मोकामा रेल और सड़क दोनों मार्ग है इस पर, जो 1959 में शुरू हुई। दीघा घाट सोनपुर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी पर है और ये पटना में पड़ता है। रेल व सड़क मार्ग दोनों है इस पर, 2016 में शुरू हुई थी दीघा घाट सोनपुर पुल। अब्दुल बारी पुल सोन नदी कोइलवर रेल मार्ग पर सिर्फ रेल मार्ग है अब्दुल बारी पुल पर और 1862 में शुरू हुई थी। बगहा छितौनी पुल गंडक नदी बगहा में पड़ता है, रेल व सड़क मार्ग दोनों है इस पर, 2002 में शुरू हुई। नेहरू सेतु सोन नदी डेहरी ऑन सोन रेल और सड़क मार्ग दोनों है इस पर, 1900 ईस्वी में शुरू हुई थी। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। ये आपको आगामी 66th BPSC के लिए हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।